नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में एक्ट्रेस डॉली अहलूवालिया ने खास किरदार निभाया है। फिल्म को लेकर डॉली अहलूवालिया ने एनडीटीवी से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस डॉली ahluwalia। बता दें, फिल्म सितारे जमीन पर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इन्होंने फिल्म में आमिर खान की मां प्रीतो का किरदार निभाया है। कैसी हैं? मैं आपको प्रीतो कहूंगा। प्रीतो जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सुमित। नमस्कार। मैं बिल्कुल सही हूँ, बल्ले बल्ले हूँ। बल्ले बल्ले। सबसे पहले तो वैसे मैंने आपकी काफी पिछली फिल्में देखी, चाहे मैं ये जवानी है दीवानी की बात करूं, चाहे मैं विक्की डोनर की बात करूं, पर मुझे ये लगता है कि ये फिल्म आपके करियर की बेस्ट फिल्म होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हें लग रहा है, लेकिन जैसे मुझे हर चीज से ना मतलब फिल्म से इश्क हो जाता है। तो मैं प्यार सबसे बराबर करती हूँ, लेकिन हाँ, इस चीज से मैं आई थिंक मैं एग्री करती हूँ कि इस उम्र में आके ये इस तरह का फिल्म और स्पेशली AKPL उनके साथ काम करना डेफिनेटली ये करियर का हाई पॉइंट है, फॉर श्योर। और मैं इसके साथ ये जोड़ना चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है प्रोडक्शन हाउस के साथ, आमिर खान प्रोडक्शन हाउस पे, इट्स बीन अमेजिंग। इतना प्रोफेशनल, इतना इज्जत देने वाले लोग। आपको किसी, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, मुझे किसी भी किस्म का 0% भी कष्ट नहीं हुआ। और क्रिएटिविटी वाइज इट हैज बीन अ ब्लेसिंग कि मिस्टर प्रसन्ना डायरेक्टर रहे हैं। और एक जो कहते हैं ना, हम एक माला पिरोते हैं, तो हम्म। अगर अलग अलग विभिन्न प्रकार के मोती भी हैं, जब और उनको सही पिरो तो वो डिजाइन बन जाता है। सो दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस फॉर सितारे जमीन पर है। मेरे लिए वो बच्चे, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, जब वो फिल्म शुरू हुई थी, आई थिंक मेरा मूड कहीं और ही सेट हो चुका। आपने फिल्म में बुढ़ापे में इश्क फरमाया है। तो कहीं ना कहीं आप आप ये मैसेज देना चाहती हैं कि नंबर्स का खेल नहीं है यहाँ। जिस उम्र में आपका दिल मिल गए तो मिल गए। यहाँ उम्र की कहीं देखो कोई बात। हाँ। सुमित, मुझे बुढ़ापा मत कहो। मैं आज भी चैलेंज करती हूँ, मुझे कोई भी अगर टीनेजर का रोल होगा, मैं करके दिखाऊंगी। नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, देखो, एज इज जस्ट अ नंबर, है ना। और ये इश्क की जो बात है हमारे उम्र में, ये बेसिकली कंपेनियनशिप है ना। तो जिसमें आप दो, चाहे ऑपोजिट सेक्स हो चाहे सेम सेक्स हो, आप शेयर कर पा रहे हैं अपने थॉट्स। मतलब इश्क वो है कि आपको जब तकलीफ है, अगर आपने कंधा सर पे रख दी है, यू नो दैट इज व्हाट रिलेशनशिप कंपेनियनशिप इज। मेरे लिए वो जरूरी है। सो प्रीतो का इस एज में आना, मे बी शी इज अ लोनर, उनके पहले हस्बैंड छोड़ के जा चुके हैं। सो मुझे लगता था इट्स जस्ट मतलब अ वेरी वेरी क्लीन पॉलिश्ड कंपेनियनशिप, हम्म। जहां मेरे जितने भी साल बचे हुए हैं मैं गुजार सकूं। दैट्स व्हाट माय इश्क इज। कहीं ना कहीं हम ये कहें कि आमिर खान ने दो कीज पॉइंट रखे हुए हैं। एक तो ये है कि हम जिनको एब नॉर्मल समझते हैं वो सही तरीके से हमको इंसानियत का मतलब सिखाते हैं। दूसरा, जो कि आपके किरदार ने बताया है कि नंबर्स का कोई खेल नहीं होता प्यार में। ये समझे कहीं ना कहीं हम। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं जैसे कह रही हूँ कि जो आपने, जो मेरा पहला सीन है, वो जब आती है उनके कमरे में और कहती है तू ये है, तू ये है एंड ऑल दैट, जिसमें मैंने ये पहली मतलब सीन नहीं देखा होता, लेकिन जब मैंने फिल्म में पहले, बच्चों ने मेरे ऊपर एक छाप छोड़ चुकी थी। और वो वाले सीन में आप यकीन मानिए, जब मैं देख रही थी फिल्म में अपने, आई वॉज क्राइंग इन दैट सीन, बिकॉज आई कुड फील कि माई बच्चा इज ऑल्सो समवेयर
थिंकिंग एंड ही इज लॉक्ड हिमसेल्फ, अपने आप को उसने एक उस चीज में बांध लिया अपने आप को। सो वो मेरे लिए थोड़ा कष्टदायक था कि तभी मैं जब देख रही थी, फाइनली जब स्क्रीन में मैं देखा तो मुझे आई हैड वेट आईज। तो वैसे तो फिल्म में काफी इमोशनल सीन है, उन बच्चों ने काफी लोगों को भावुक किया है, दर्शकों को। आपने उनके साथ एक्टिंग की है, तो रियल लाइफ में वो बच्चे कैसे हैं? क्या आप रियली उनके साथ शूट करते टाइम ऐसा हुआ कि आपकी आंखों से आंसू आए हों? बिल्कुल बिल्कुल, एंड दे आर वेरी प्लेफुल। मैंने उनके साथ ना, उनके जब वर्कशॉप चल रही थी, मैं गई थी उनसे बातचीत करने के लिए। अभी शूटिंग भी शुरू नहीं की थी, उनकी वर्कशॉप हो रही थी। एंड दे मेड मी फील दैट आई एम अ पार्ट ऑफ देम। मुझे कहीं पे ये नहीं आया था कि मैं डॉली आलूवालिया इस उम्र के उनके साथ हूँ। मैं उनके हाथ पकड़ के खेल रही थी, हमने गाने गाए फर्स्ट डे ऑफ माय मीटिंग। और मुझे यकीनन मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है इनके साथ काम करके, दे आर मच मोर बेटर ह्यूमन बींग्स देन व्हाट वी आर। मेरे अंदर फरेब है, मेरे अंदर झूठ है, उनमें नहीं है। उन्होंने हमारे मुझे एक और नजरिया, हाँ, नजरिया दिखाया। दैट्स जी, हमारे समाज में अभी भी काफी ऐसे लोग हैं, ऐसे एब नॉर्मल बच्चों को काफी कुछ शब्द कह के हम उनको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म से कहीं ना कहीं सीख मिलेगी कि वो हमसे कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंट है। मैं दूसरों को क्यों ब्लेम करूं सुमित? मैं खुद कहती थी, अगर मैं इस तरह के बच्चों को देखती थी, अरे यार इनसे कौन बात करे, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं भी ऐसे करती थी। लेकिन क्योंकि मैं थिएटर की हूँ, जब हम वर्कशॉप्स कर रहे थे, मैंने स्लम एरियाज में जाके काम किया था, तो उसमें इन्होंने, जो मैं आज हूँ, इन बच्चों का बहुत बहुत साथ रहा है मुझे एक बेहतरीन ह्यूमन बीइंग बनाने का। सो अब जब मैं देखती हूँ, मैं जब ऐसे बच्चे नजर आते हैं, या इवन बच्चे क्यों, अगर बुजुर्ग भी नजर आते हैं, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ये आता है, आई गो एंड हेल्प देम। ये परिवर्तन तो और आपके पास ना वक्त है ये सब चीजें सीखने का। और आमिर ने जो ये फिल्म बनाई है ना, ये इसी के लिए है कि डोंट मिस द चांस, डू इट राइट नाउ। जैसे उनका खुद का कैरेक्टर है, पागलों के साथ मैं रहूंगा, ये पागल क्या करेंगे, लेकिन आप देखते हैं पूरी स्टोरी, एंड में गुलशन क्या बन जाता एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप कौन से सीन में सबसे ज्यादा भावुक हुई? है। अपने की पूरी फिल्म के पूरी फिल्म में काफी सीन्स हैं जो लोगों को इमोशनल कर रहे हैं। बहुत है, बहुत है। ये बच्चों के सीन्स में, इवन वो जब किचन में काम कर रहा होता है, ही इज नॉट एबल टू गो फॉर द मैच, सलीम, दैट वाज वेरी 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 पेनफुल। और वो जो बच्चा कहता है, सुनील, जो वो आके कहता है कि मुझे मालूम है कि हमसे कोई शादी नहीं करेगा, हम्म। लेकिन बच्चा नहीं पैदा, लेकिन मुझे पापा चाहिए आप जैसा। ओ गॉड, दैट वाज सो पेनफुल, इट वाज या। सो पेन। और बहुत मोमेंट्स आए हैं, आप देखिए वो जो नहाने वाला सीन है, कॉमेडी है, लेकिन हमारी एक तुलना की है चूहे के, जस्ट एक बहुत इंटरनल अंडरलाइन मैसेज है उसमें। इट्स वेरी इमोशनल कि हम कैसे इन बच्चों को, ये जो फियर्स हैं उससे दूर, अपने उनसे मदद कर सकते हैं। इसी तरह आमिर, जो बिल्कुल ऑनेस्टली सेंसिबल आदमी है, उसका एक फियर है लिफ्ट में जाने का, एंड हाउ दीज किड्स हेल्प हिम टू कम आउट ऑफ इट, एंड हाउ आमिर हैज हेल्प्ड those boys to come out of their fears. इस फिल्म को तो सीख, इस फिल्म हाँ, को माउथ पब्लिसिटी सबसे ज्यादा मिल रही है, डॉली जी, पता है आपको? तो आपको क्या लगता है ये 100 करोड़ का आंकड़ा कितने दिन में पार कर लेगी? देखो करोड़ों की बात मैं उसमें विश्वास नहीं करती। कितने, इसको पैसों में तुलना मत करो, इसमें हमें ये बोलना चाहिए कि कितने करोड़ लोग देख पाएंगे। जी। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है, रादर आई प्लेस इट इन मनी, फिर बिजनेस हो गया। और ये फिल्म ऐसी है कि बिजनेस नहीं है, ये छूने वाली फिल्म, हम्म। आदमियों को ट्रांसफॉर्म करने की बात। हम्म। सो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, विच आई फील
जिस सिंसियरिटी ऑनेस्टी के साथ इतनी ऑर्गेनिक फिल्म बनाई है, तो मुझे लगता है जितने लोग माउथ पब्लिसिटी जैसे आपने बोला है, जितने देख पाएंगे वो और आते जाएंगे. फॉर मी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अब मेरा आपसे, जी मेरा आपसे एक जाते जाते आखिरी सवाल, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इन एब नॉर्मल बच्चों को एक अलग नजरिए से देखते हैं? बहुत से लोग, माँ बाप उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे थोड़ा सा डाउट है इस चीज को लेके, क्योंकि माँ है ना. जैसे मैं एक औरत हूं, मैं उस चीज को देख सकती हूँ कि मैंने जन्म नहीं दिया इनमें से किसी इस तरह के बच्चे को, लेकिन जो माँ होती है ना, जो एक कॉर्ड होती है ना, एम्बिकल कॉर्ड जो होती है, हम्म। वो आप बाहर से तो सर्वाइवर के लिए काट देते हैं, लेकिन अंदरूनी कॉर्ड हमेशा रहती. सो वो जो सो कॉल्ड डिस्कनेक्शन जो होता होगा, दैट मस्ट बी बिकॉज ऑफ मॉनेटरी कंडीशंस. देख, इनको देखभाल के आपने लिए अगर फिल्म का एक सीन देखा है जिसमें आमिर खान एंड जेनेलिया फैमिली प्लानिंग करते हैं, तब आमिर खान कहते हैं कि मुझे ऐसे पागल बच्चा नहीं चाहिए, तो फिर पीछे से वो बच्चा पकड़ लेता है कि हमें पता है कि हमें तो आप जैसे फादर चाहिए। तो उस वही पे मैंने बोला कि बहुत से ऐसे लोग रहते हैं एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज दे डोंट वांट दैट काइंड ऑफ उनका बच्चा हो। तो that's what I want to say. Immediately there itself, Janelia walks off. हम्म। जो माँ है ना, मैं वो कह रही हूँ, मेल का ये आ जाता है, बिकॉज इन बच्चों के पेरेंट्स के साथ मैं मिली हूँ, हम्म। उनसे काफी मेरी बातचीत भी हुई है. सो देर इज अ वेरी सॉलिड कनेक्शन. द यू फॉर यू नो आप सुमित, आपको ये मालूम होना चाहिए, इनकी ट्रीटमेंट के लिए आपको मॉनिटरी हेल्प चाहिए, आपको टाइम चाहिए. हाउ मच एजुकेटेड मदर्स, they give up their jobs to look after, एक स्टेज में आके they give up and they start looking after the kids. हाँ, जो लोअर तबके के जो बच्चे हैं जब वहां पे आते हैं, वहां के लिए मेरे लिए कंसर्न है कि वहां पे माँ और बाप में कंफ्यूजन हो सकता है, या दिस काइंड ऑफ अ थॉट आ सकता है कि हम कैसे करेंगे. हम्म। लेकिन मुझे लगता है ये, मैंने ऐसे लोगों को मिली भी हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी. आई हैव गॉन थ्रू जिनका लो डाउन सिंड्रोम है या जो ऑस्टिक है, लेकिन किस्मत शायद मेरी अच्छी है, मैंने इतना पेनफुल नहीं देखा एक्सपीरियंस. मैंने बहुत प्यार और अटैचमेंट देखे, और ये पेरेंट्स में इतना नहीं है जितना कि आउटसाइड वर्ल्ड में. वी लुक डाउन अपॉन देम. एग्जैक्टली। पेरेंट्स आर प्राउड. हम्म। हम्म। सो ये फिल्म जो है हमारा नजरिया चेंज कर रही है. वी नॉर्मल पीपल, हमारा वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ. लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 10 साल से थिएटर का शक्ल नहीं देखी है, वो इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जाएंगे। बिल्कुल सही. और जा रहे हैं. या मुझे इंफॉर्मेशन मिली, पीपल आर गोइंग. मतलब मेरी मेड देख के आई आज, जी। जो कहती है कि हमने वो, पता नहीं वो क्या कह रही थी, मैंने लास्ट फिल्म पता नहीं कौन सी देखी, विच शी इज टॉकिंग ऑफ 4 or 5 years बिफोर. जब एक तो उसको लालच आ गया कि मैं हूं, दूसरा कहती किस बारे में, तो मैंने उसको 1-2 लाइन में बताया, उसके बाद बोला बेटा तू जा और खुद देख. एंड अब वो कल आएगी, मुझे बताएगी उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है. मुझे जरूर बताना कि मॉडर्न प्रीतों के बारे में क्या बोला। मैं जरूर बोल रही, नहीं वो तो बड़े नॉटी रिमार्क्स आ रहे हैं मेरे लिए. कहते हैं अब हमने भी आश्रम में, मतलब माय एज ग्रुप गर्ल्स और लेडीज आर सेइंग हमने भी आश्रम जाना शुरू कर देना है. तो वो तो देखो, ये बदमाशी, जैसे मैं कह रही हूँ, एज इज जस्ट नंबर. ये जो है, ये हमारे जिंदगी में एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है. जिस तरह की हमारी लाइफ्स जा रही हैं, जो हमारे इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, और इस एंटरटेनमेंट में भी, सुमित आप इस चीज को विश्वास करेंगी, अंडरलाइन मीनिंग बहुत गहरा है. हम्म। जिनीलिया जैसे मेरी बहू सुनीता है, शी अंडरस्टैंड्स. वो कहती है बॉयफ्रेंड, एंड शी सेज व्हाट एल्स डू यू कॉल, दैट इज व्हाट इट इज. It's not a live-in kind of a relationship. That's not there. They have shown the real companionship. वो भी इज्जत करते हैं.
दौलत भी इनकी इज्जत करते हैं, प्रीतो भी दौलत जी बोलती है. So this is, two human beings coming across and meeting each other and respecting. That is more important. तो डॉली जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए, खासकर आपके किरदार के बारे Thank में you बहुत so, बहुत शुक्रिया। thank you so much. God bless you. Thank you.